देखा, उसे हक किया, क्यों? अभी वी गॉट द आइडिया। ऐसा ब्रिलियंट आइडिया आया है कि एक ही झटके में प्रज्ञा घर के बाहर होगी और उसके बाद मैंने सब सुना। पर तुम ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, ये ऊपर ले ट्यूब। बैठ जा, घुटने पे बैठ जा, पीछे ले। हाँ, मैंने सब सुना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, हाँ। मैंने सब सुना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी हर बात मानी पर ये नहीं मान सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है। अगर मैं सही गलत देखती रहूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे जब इस घर में मेरे आने की वजह गलत थी तो जाने की वजह सही कैसे हो सकती? मुझे करना ही होगा। सॉरी, हाँ, मैं इस घर में गलत। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी हर बात मानी पर ये बात नहीं सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है। अगर सही गलत देखती रही तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी जब इस घर में आने की वजह ही गलत थी तो यहाँ से जाने की वजह सही कैसे हो सकती? मुझे ये करना ही होता। ठीक ही तो कह रही है वो। और जब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? क्यों तुम नहीं चाहते कि वो इस घर से जाए? आगे आया वो। अभी जब तक प्रज्ञा इस घर से नहीं जाएगी हमारी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे इस घर में रहने के लिए प्रज्ञा को यहाँ से जाना जरूरी है। इसके होते हुए मैं तुम्हारी वाइफ कैसे बनूंगी? कैसे अपने बच्चे को तुम्हारा नाम दूंगी? ये सारे काम एक ही पर मुझे इस सबसे दूर रखो। आई एम आउट ऑफ इट। क्योंकि तुम्हें तरीका तो सोच लिया पर ये नहीं सोचा कि इससे दादी को कितनी तकलीफ होगी। दादी प्रज्ञा पे तो क्या, इंदु दादी से भी इल्जाम लगता नहीं देख पाएगी। और अगर दादी रोई तो मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगा। ये जानते हुए भी कि ये सब ड्रामा है, मैं पता नहीं वहां क्या कर दूंगा। इसलिए जो करना मेरे पीठ पीछे करना और दादी का ख्याल रखना। क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुझे अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। Will not want anyone in my life. And do you both get it? Okay. इधर भी नहीं है। अभी भी गॉट द आइडिया। ऐसा ब्रिलियंट आइडिया जो प्रज्ञा को एक झटके में इस घर से बाहर निकाल सकता है। मैंने सब सुना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी हर बात मानी पर ये नहीं मान सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है। सही गलत देखूंगी तो अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैंने इस घर में गलत तरीके से ही आई थी, तो मेरे जाने का रास्ता सही कैसे हो सकता है? मुझे ये करना ही होगा। ठीक ही तो कह रही है। I mean, जब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? अभी भी गॉट द आइडिया। ऐसा आइडिया जो प्रज्ञा को एक झटके में इस घर से बाहर निकाल सकता है। मैंने सब सुना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी हर बात मानी पर ये नहीं मान सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है। सही गलत देखूंगी तो अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं इस घर में गलत तरीके से आई थी, तो मेरे जाने का रास्ता सही कैसे हो सकता है? मुझे ये करना ही होगा। ठीक ही तो कह रही है। I mean, जब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं चाहती कि इस घर से जाए? अभी जब तक प्रज्ञा इस घर से नहीं जाएगी हमारी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। इसका जाना जरूरी है। इसके रहते ना मैं तुम्हारी वाइफ बन पाऊंगी, ना अपने बच्चे को तुम्हारा नाम दे पाऊंगी। और ये सारी चीजें सिर्फ प्रज्ञा कर सकती। तो करो जो मन में आए, पर मुझे सबसे दूर रखना। आई एम आउट ऑफ इट।
क्योंकि तुमने तरीका सोच लिया, पर ये नहीं सोचा कि तुम कुछ भी करो पर दादी तुमसे साथ में बोलते बोलते बैठना, मतलब वो तो वॉक में बोलना शुरू किया ना दरवाजे से, बंद किया एंड बोलना शुरू किया ना। और क्या पहुंचने वाली थी। ओके सर, तुम कितना भी रूडली बात कर लो पर ऐसा लगता है दादी तुम्हारे बारे में कुछ बोलने में उन्हें बहुत बुरा लगता है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो तुम दादी की नजरों में कभी गिरोगी ही नहीं। मैं भी यही सोचकर परेशान। मैं कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रही हूँ, दादी मुझे गलत समझ ही नहीं रही। मैं सब कुछ तुम्हारे फेवर में करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारा ब्लेम मैंने अपने सर पे ले लिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही रहा तो प्लान कैसे पूरा होगा? मुझे डर है कहीं मैं अपने चैलेंज में फेल ना हो जाऊँ। नो यू कांट। क्यों? सॉरी। क्यों दो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? दादी ने अगेन जाके नारायण को प्रणाम करो, बस। रेडी, गुड, एक्शन। ऐसा नहीं कि मैंने ड्रास्टिक करने की कोशिश नहीं की थी। दादी के अगेंस्ट जाकर मैंने आकाश की शादी कराई रच्चों से, पर उसके बाद भी क्या हुआ? 2-3 दिन के लिए वो नाराज थी, उसके बाद सब ठीक हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी किसी भी गलत बात पर वो मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही? इस वक्त ना अगर मैं दादी से कहूँ कि इंदु दादी ने घर में चोरी की है, तो भी वो मेरी बात नहीं मानेंगी, कहेंगी कि मैं मजाक कर रही। समझ में नहीं आ रहा तनु, मैं जो हूँ नहीं वो बनती जा रही हूँ, पर सब बेकार। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जो हूं नहीं वो बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर सब बेकार। सीक्वेंस क्या चल रहा था आजकल? अभी फ़िलहाल तो वही सीक्वेंस चल रहा है कि मैं आइडिया दे रही हूँ कि चलो इंदु दादी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। एक बात पूछना चाहूँगा, सीरियस में इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, टर्न ट्विस्ट होता है, एज एन आर्टिस्ट कितना आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कोई रोल प्ले करना इस तरह का? एज अ आर्टिस्ट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है जब तक आप कैरेक्टर को पकड़ो, बट वंस यू आर इन कैरेक्टर लाइक अब थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो फिर डिफ़िकल्ट कम लगता है। और ये सीक्वेंस है कितनी इंपॉर्टेंस है आगे का जो भी शो में जो भी एपिसोड होगा उसके लिए कितना टर्न ट्विस्ट होगा? हाँ, उसके लिए काफ़ी टर्न ट्विस्ट आएगा, बिकॉज मेरी बात अगर प्रज्ञा मान जाती है तो इंदु दासी पे प्रज्ञा ब्लेम लगाएगी कि वो चोरी की है उन्होंने, तो ये काफ़ी ड्रामेटिक होगा। तो प्रज्ञा का भी बिहेवियर कुछ वियर्ड सा लग रहा है कुछ एपिसोड्स में, ऐसा क्या मतलब? वो क्योंकि मेरी वजह से कर रही है, वो तो बहुत अच्छी है, पर मेरी वजह से करी, मैं बिगाड़ रही, मेरी मुझे घर में लाने के लिए वो थोड़ा सा ख़राब बिहेव कर रही है सबसे। क्रिकेट फॉलो करती हैं आप? क्रिकेट के शौकीन हैं? क्रिकेट नहीं फॉलो करते, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, फिर भी लेकिन आप बता दें आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल फाइनल है, तो मुंबई के निवासी हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुंबई गुड लक, रॉकेट, थैंक यू।